अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपका दोस्त जुनैद ख़ान और आप देख रहे हैं इल्म सूफ़ियाना। नाज़रीन किराम, जितने भी चैनल पर नए आए हैं वो फ़ौरन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल इल्म सूफ़ियाना पर दीन से जुड़े दिलचस्प मालूमात लाता रहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, चलिए अब सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर किए। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज का हमारा उन्वान, आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो नाज़रीन किराम, आपने अक्सर देखा होगा कि इस न्यू एरा में, इस ज़माने में नए नए पैदा हुए इस्लामिक स्कॉलर हिदायत के लिए जो फ़लसफ़ा पेश करते हैं, यानी हिदायत के लिए जो फ़िलोसफ़ी पेश करते हैं, वो ये है कि ये रहा कुरान, ये रही हदीस, खुद समझो और पढ़ो। जबकि दूसरी ओर हमारे जो उलमाए दीन हैं वो हिदायत के लिए जो फ़लसफ़ा पेश करते हैं वो ये कहते हैं, दीन को, कुरान और हदीस को किसी अच्छे रासिखुल अक़ीदा, किसी सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन की क़यादत में सीखो, किसी अच्छे सहीहुल अक़ीदा आलिम दीन की गाइडेंस में सीखो। तो नाज़रीन किराम, अब इन दोनों में कौन-सा फ़लसफ़ा हिदायत के लिए ज़्यादा कारगर है, कौन-सा फ़लसफ़ा अल्लाह की निज़ाम हिदायत से जुड़ा है, आज हम इसी बारे में मुख्तसर अंदाज में चर्चा करेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना है, एक भी पॉइंट छूट ना पाए। तो मेरे नाज़रीन किराम, इस ज़माने की, इस न्यू एरा के सो कॉल्ड मौलवी मुल्ला, जो कोई इंजीनियरिंग पढ़ के मौलवी बन रहा है, कोई फ़िलोसफ़ी पढ़कर मौलवी बन रहा है, जैसे कि मिर्ज़ा इंजीनियर हो गया, कोई साहिल अदीम हो गया, कोई मोहम्मद शेख हो गया, कोई जावेद गामदी हो गया, ये सब लोग यही कॉन्सेप्ट, यही फ़लसफ़ा पेश करते हैं कि ये रहा कुरान, ये रही हदीस, खुद समझो और पढ़ो। मेरे नाज़रीन किराम, जरा न्यूट्रल होकर सोचें कि हिदायत को लेकर जो फ़लसफ़ा ये लोग पेश करते हैं कि भई ये रहा कुरान, ये रही हदीस, खुद समझो व पढ़ो। अगर ऐसे हिदायत मिलती तो आज एक ही कुरान को एक ही डायरेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ने पर भी लोग मुख्तलिफ व गुमराह क्यों हैं? भई कोई इसी कुरान को पढ़कर मिर्ज़ा झेलमी का गिरोह बन गया है, कोई इसी कुरान को पढ़कर जावेद गामदी का गिरोह बन गया है, कोई इसी कुरान को पढ़कर साहिल अदीम का गिरोह बन गया है, कोई इसी कुरान को पढ़कर मोहम्मद शेख का गिरोह बन गया है, कोई इसी कुरान को पढ़कर सल्फिज़्म का गिरोह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों? बेशक नाज़रीन किराम, कुरान शरीफ की काफ़ी आयतें ऐसी हैं जिनका ज़ाहिरी मायना, ज़ाहिरी तर्जुमा पढ़ने पर लगता है कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वही कारगर है। जैसे कि सूरह बनी इसराइल में आता है, बेशक ये कुरान वो राह दिखाती है जो सबसे सीधी है। और जी इसके अलावा और बहुत सी आयतें हैं, अगर मैं उन पर जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम, हमें सिर्फ़ एक पॉइंट को समझना है। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, वो नुक्ता, वो पॉइंट ये है कि ये लोग जो पूरी दुनिया को डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट देते हैं, क्या ये लोग खुद भी डायरेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट वाले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं? इसके लिए एक मिसाल लेते हैं, ज़रा गौर से सुनना मेरे भाई। म मान लीजिए मिर्ज़ा झिलमी का जो रिकॉर्ड है वो 50 साल पुराना है और इसके कुल स्टूडेंट की एवरेज उम्र 30 साल है। तो इस हिसाब से बालिग होने के बाद इसके जितने भी अंधभक्त हैं 18 साल तक गुमराह रहे, जबकि डायरेक्ट कुरान हदीस तो इनके पैदा होने से पहले ही मौजूद है। तब ये लोग कहाँ थे? अगर ये लोग ये कहें कि जी उस वक़्त तो हमें बताने वाला, हमें समझाने वाला कोई रहबर, कोई गाइड नहीं था, तो इस हिसाब से डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ बाकी रहा? डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट तो खारिज हो गया। और मैं डंकी की चोट पर कह सकता हूँ कि ये लोग एक-एक पैराग्राफ मिर्ज़ा की गाइडलाइन में समझते हैं, मिर्ज़ा की गाइडलाइन में ही दीन को समझते पढ़ते हैं और इन्होंने मिर्ज़ा की क़यादत पर ही तकिया किया हुआ है। तो फिर इनका ये खुद साख्ता डायरेक्ट वाला फ़िलॉसफ़ी, डायरेक्ट वाला फ़लसफ़ा कहाँ बाकी रहा? हाँ भाई, ऑलरेडी आपका एक यूट्यूब चैनल है, एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऑलरेडी आपका एक वीडियो चैनल है, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, तो ये तो इनडायरेक्ट फ़ॉर्म हो गई ना, डायरेक्ट फ़ॉर्म कहाँ से आई? डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट इतना ही सक्सेसफुल है, तो भाई कुरान शरीफ के तर्जुमे की, हदीस के मफ़हूम की प्रिंट निकलवा कर, छपवा कर सबको बाँट दो, सिंपल। क्यों बीच में आप लोग आ रहे हो? अभी आपका ऑलरेडी यूट्यूब चैनल्स है, आपका एक प्लेटफ़ॉर्म है, ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी उससे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी आप उनको गाइड कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये तो इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ना। मतलब उम्मत मुस्लिमा, तुम सो कॉल्ड मौलवियों की क़यादत में गाइडलाइन में दीन सीखे और जिन पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इनाम किया है, जिनके रास्ते पर चलने को बताया है, उनको पीछे छोड़ दे। वाह! क्या कॉन्सेप्ट है।
तो मेरे नाज़रीन किराम, कंक्लूजन रिजल्ट यही निकलता है कि उम्मत मुस्लिमा में बेसरोसामान लोगों की कमी नहीं है। और ये बात आप नोट कर लीजिए, अगर आज से 15 साल बाद कोई फिरका ओनर यानी दीन में कोई खुद साकत तहरीक लेकर आता है, तो इस दुनिया में आज बहुत सारे लोग मौजूद हैं आज भी जो उसको फॉलो करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो सवाल ये उठता है कि 15 साल बाद जो लोग मुस्तकबिल में उस फिरका ओनर के साथ होने वाले हैं, वो आज कहाँ हैं? हिंट समझिए आप। अज़ान मोहतरम, ये आज की वीडियो आज की टॉपिक का पार्ट 1 था। नाज़रीन किराम, आप इससे रिलेटेड और ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी जानना चाहते हैं कि जैसे हिदायत कैसे मिलती है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का निज़ाम हिदायत क्या है, दीन में रहबरी क़यादत का फ़लसफ़ा क्या है, व इसकी अहमियत क्या है, इस पर अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं, ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं इससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तो नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। तो मैं अपने इल्म सूफियाना चैनल पर इसी तरह दिलचस्प मालूमात से भरपूर कंटेंट लाता रहता हूँ। तो आपसे मुद्दीबाना गुजारिश है, आप अपने चैनल इल्म सूफियाना को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं इससे भी ज़्यादा दिलचस्प कॉन्सेप्ट को लेकर। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।